नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत पहले की बात है, एक राजा था। उस राजा को बढ़िया से बढ़िया और नित्य नए कपड़े पहनने का शौक़ था। जब देखो नया सूट, नया डिजाइन और नया फैशन। उसके पास एक से एक बढ़िया सैकड़ों लिबास थे। उसने कई दर्जी सूट सीने के लिए रख रखे थे। उसके कपड़ों की शौक़ की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन दो ठग उसकी राजधानी में आए। उन्हें पता लगा कि राजा कपड़ों का बड़ा शौकीन है। उन्होंने राजा को ठगने की एक तरकीब सोची। दूसरे दिन वे राजमहल में जा पहुँचे और राजा से बोले, महाराज, हम बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बुनने वाले जुलाहे हैं। आप कहें तो एक से एक बढ़िया कपड़ा बुनकर दिखा दें। आप एक बार हमारे हाथ का बुना कपड़ा पहन लेंगे तो फिर किसी और का बुना कपड़ा पसंद नहीं आएगा। हम राजा महाराजाओं के लिए एक ख़ास किस्म का कपड़ा भी बनाते हैं। बस उसे जादू का कपड़ा समझिए। उस कपड़े को पहनने वाला स्वयं को देख सकता है, लेकिन दूसरे उसे नहीं देख सकते। वह तो सिर्फ समझदार और अपने काम में होशियार आदमियों को ही दिखाई देता है। बेवकूफ़ और नाकाबिल आदमियों को वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कपड़ों का शौकीन राजा उन जुल्हाओं की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, एक पंथ दो काज, एक तो बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलेगा, फिर यह भी पता लग जाएगा कि कौन सा वजीर मूर्ख है और कौन सा काबिल। उसने झट से जुल्हाओं को हुक्म दिया कि वे अपना जादू का कपड़ा बुनना शुरू करें। उसने काम शुरू करने के लिए उन्हें बहुत से रुपए भी दे दिए। महल के भीतर ही खड्डी लगाने के लिए एक कमरा खाली करवा दिया गया और कहा गया, अब देर नहीं होनी चाहिए। रुपयों की जरूरत पड़े तो और मांग लेना, लेकिन कपड़ा बनाने में कोई कसर ना रखना। ठग मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने अपनी खड्डी लगा ली और कपड़ा बुनने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन ठक ठक करके खड्डी चलने लगी। कुछ दिन बाद राजा ने सोचा, देखूं तो सही कपड़ा कितना और कैसा बुना गया है। लेकिन फिर ख्याल आया कि यह कोई ऐसा कपड़ा तो है नहीं। क्या मालूम मुझे दिखाई दे या नहीं। अगर कहीं ना दिखाई दिया तो मैं मूर्ख और राजगद्दी के लिए नाकाबिल समझा जाऊंगा। यही सोचकर राजा अपने आप देखने जाने के लिए घबराया। उसने सारे वजीरों के विषय में सोचा कि किसको पहले भेजूं। फिर एक पुराने और समझदार वजीर को चुना, जो बूढ़ा और समझदार होने के साथ ही वजीरी करने के काबिल था। उसने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया, जाकर देखो कि कपड़ा कितना और कैसा बुना गया है। बूढ़ा वजीर जुल्हाओं के कमरे में पहुंचा। खड्डी ठक ठक का शोर करती चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि काम बड़े जोर शोर से हो रहा है। लेकिन जब पास गया तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। खड्डी पर सूत का नामो निशान तक नहीं था। जुल्हाए उसे खाली ही चलाए जा रहे थे। मूर्ख और नाकाबिल आदमियों को यह कपड़ा ना दिखाई देने वाली बात वजीर को मालूम थी। सोचने लगा कि अगर मैं यह कहूँगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं दिया तो राजा मुझे मूर्ख और वजीरी के काम के लिए नाकाबिल समझेगा। खैर, वह खड्डी के बिल्कुल पास जाकर देखने लगा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था जो दिखाई देता। जुल्हाए उस समय भी खड्डी चलाए जा रहे थे। वजीर ने कहा, सचमुच कपड़ा बहुत बढ़िया है, रंग और डिजाइन भी खूब अच्छा है। ऐसा कपड़ा बुनने वाले आप जैसे जुलाहों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जब वजीर वापस जाने लगा तो जुलाहों ने कहा, वजीर साहब, कपड़ा तो आप देख ही चुके हैं कि कितना बढ़िया है। अब राजा साहब से कहिए कि कुछ रुपए भिजवा दें। बूढ़ा वजीर राजा के पास गया और कहने लगा, कपड़ा वाकई बढ़िया है। उन्होंने और रुपए मांगे हैं। राजा ने जुल्हाओं को और रुपए भिजवा दिए। 2-3 दिन बाद राजा ने दूसरे वजीर को भेजा कि जाकर देख आए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। वह वजीर भी जुल्हाओं के पास गया। उसे वहाँ दिखाई तो कुछ नहीं दिया, पर सच्ची बात कहकर मूर्ख कौन बनता। उसने भी आकर कह दिया, हजूर, कपड़ा बहुत ही अनोखा है। राजा ने सोचा कि अगर दोनों वजीरों को कपड़ा दिखाई दे गया है तो इसका मतलब है कि वजीर अपना काम करने के काबिल हैं। फिर कोई वजह नहीं कि कपड़ा मुझे ना दिखाई दे। मैं भी तो अपने काम में खूब होशियार हूँ।
यह सोचकर राजा भी कपड़ा बुनने की जगह पर जा पहुंचा। जुलाहे उसी तरह ठक ठक कर कर खड्डी चला रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ होता तब तो दिखाई देता। राजा ने सोचा कि हो सकता है कि मैं मूर्ख हूँ या अपने काम के लिए नाकाबिल हूँ। वह अभी सोच ही रहा था कि क्या कहे क्या ना कहे, तभी उनमें से एक जुलाहा पास आकर खड़ा हो गया और प्रणाम करके पूछने लगा, कहिए महाराज, आपको कपड़ा पसंद आया या नहीं? आपको इसका डिजाइन और बॉर्डर कैसा लगा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, राजा ने झट से जवाब दिया। उन जुल्हाओं ने मन ही मन सोचा कि राजा को कुछ दिखाई तो दिया नहीं, वह वैसे ही कह रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी इतना बारीक और बढ़िया डिजाइन का कपड़ा देखा है? नहीं, मैंने आज तक इतना बढ़िया कपड़ा नहीं देखा, राजा ने उत्तर दिया। कुछ ही दिनों बाद घोड़े पर राजा साहब की सवारी का जुलूस निकालकर उन्हें सारे शहर में घूमना था। उन ठग जुलाहों को यह बात मालूम थी। उन्हें यह भी पता था कि राजा साहब हमेशा ऐसे मौके पर बढ़िया नए कपड़े पहनते हैं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, जुलूस के दिन तक यह कपड़े सिलकर तैयार हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अगले दिन उन ठगों ने अपने साथी तीसरे ठग को बुला लिया और बोले, यह बहुत काबिल दर्जी है, यह इस सूट को सिएगा। जब सूट सिलने की बात तय हो गई तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो इस अनोखे कपड़े को देखना चाहे आकर देख ले। फिर क्या था, देखने वालों की भीड़ जमा हो गई, पर उनमें से किसी को भी कुछ दिखाई ना दिया। इस पर भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि राजा से सीधी सच्ची बात कह सके। सभी मूर्ख कहलाने के डर से सच्ची बात छिपाकर झूठ मूठ की तारीफ करने लगे। दर्जी रात भर कटाई सिलाई के काम में लगा रहा। वह अपनी लंबी और तेज कैंची से हवा में कपड़े काटने जैसा हाथ चलाता। उसके बाद सुई हाथ में लेकर ऐसा करता जैसे धागा पिरो रहा हो, लेकिन देखने वालों को ना तो धागा दिखाई देता ना ही कपड़ा। फिर इस तरह हाथ चलाता जैसे कुछ सी रहा हो। वह सारी रात यही कुछ करता रहा। सुबह होते ही उसने राजा को कहला भेजा कि सूट सिलकर तैयार है, पहनकर देख लें, ताकि कोई नुक्स हो तो ठीक कर दिया जाए। राजा उतावला होकर उसी समय सूट देखने जा पहुंचा। राजा के भीतर आते ही दर्जी ने कोट उठाने, बाजू फैलाकर पहनाने और बटन बंद करके आगे पीछे देखने का नाटक किया। फिर बोला, कहिए महाराज, आपको यह सूट कैसा लग रहा है? बिल्कुल अनोखा है यह सूट, राजा ने जवाब दिया। यह मकड़ी के जाल से भी हल्का है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पहन ही नहीं रखा। उधर सवारी निकलने का समय हो रहा था। राजा साहब सूट पहने घोड़े पर जा बैठे। सड़क के दोनों ओर जनता कतारें बनाकर खड़ी थी और एक टक राजा साहब को देख रही थी। सभी एक दूसरे से कह रहे थे, इस नए सूट में राजा साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें तो इस बात की हैरानी है कि जुलाहों ने इतना बारीक कपड़ा कैसे बुना। जरा रंग और डिजाइन तो देखो, कितना गजब का है। हमने तो कभी ऐसा कपड़ा देखा ही नहीं। सभी अपनी मूर्खता छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। एक भी ऐसा साहसी नहीं निकला जो सच्ची बात कह सकता। राजा साहब केवल एक लंगोट पहने सारे शहर में घोड़े पर बैठे घूम रहे थे। आखिर एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और अपने पिता से चिल्लाकर पूछने लगा, पिताजी, आज हमारे राजा साहब बिना लिबास पहने ही घोड़े पर क्यों घूम रहे हैं? रोज तो वे बढ़िया से बढ़िया लिबास पहना करते हैं, फिर आज क्या बात है कि मात्र एक लंगोट पहन रखा है? फिर क्या था, सारे बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे और चिल्लाकर कहने लगे, राजा साहब बिना लिबास के बैठे हैं। बच्चों की बात सुनकर बड़ों में भी कानाफूसी शुरू हो गई। पहुँचते पहुँचते बात राजा तक जा पहुँची। राजा ने सोचा कि बात तो उन्हीं की सच्ची है। उसे ख्याल आया कि उन झूठे ठग जुलाहों ने मुझसे एक चाल चली है, मेरे कपड़ों के शौकीन होने का मजाक उड़ाया है। वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ, पर अब क्या हो सकता था। उसने सोचा कि अगर आधे रास्ते से जुलूस वापस हो गया तो वे ठग अपनी पोल खुलने के डर से भाग निकलेंगे। इसलिए जुलूस सारे शहर में घूमता रहा। राजा ने सोचा
कि वापस जाकर उन ठगों को ऐसी सज़ा दूंगा कि वे याद रखेंगे। लेकिन जब तक राजा की सवारी महल में वापस पहुंची तब तक वे ठग भाग चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कि कहानी पसंद करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।